अष्टावक्र गीता के द्वितीय भाग को प्रारंभ करते हैं। अष्टम अध्याय। श्री अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, बंधन तब है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। मुक्ति कब है? मुक्ति तब है जब मन इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता या क्रोधित नहीं होता। तब बंधन है। जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। जब तक मैं या मेरे का भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर ना कुछ त्याग करो, ना कुछ ग्रहण ही करो। अध्याय नवम में अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है अथवा ना करने योग्य है, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं ऐसा विचार करके उदासीन हो जाओ। त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन ना करने वाले बनो। उन्होंने कहा, अष्टावक्र ने जनक जी से, हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्ट दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है, ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे। अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त, कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। 10वें अध्याय में अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त, उदासीन हो जाओ। मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहाँ जहाँ आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा, कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है। उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तुम एक अद्वितीय चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। पूर्व जन्मों के बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र,
स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कार्यों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिल सकती। कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया, अब उनसे विरक्त हो जाओ। 11वें अध्याय में अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, भाव, सृष्टि, स्थिति और अभाव, प्रलय, मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित, दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख का समय प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह ना इच्छा करता है, ना शोक। सुख, दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ना मैं यह शरीर हूँ और ना यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और ना किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प, कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त होता है। 12वें अध्याय में जनक जी अष्टावक्र जी से कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से उदासीन हुआ, फिर वाणी से उदासीन हुआ, अब चिंता से उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा के दृष्टि का विषय ना होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अध्यास, असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्म को जानने वाले, छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आश्रम, अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध कर्मों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कर्मों के अनुष्ठान रूपी ज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर
मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। 13वें अध्याय में जनक जी अष्टावक्र जी से कहते हैं, अकिंचन कुछ अपना ना होने की सहजता केवल कौपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शारीरिक दुख भी कहाँ अर्थार्थ नहीं है, वाणी के दुख भी कहाँ हैं, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है, अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है, अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। श्री जनक जी अष्टावक्र जी से 14वें अध्याय में कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य हैं और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है। साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। आंतरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले प्रायः मत्त पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। अध्याय 15 में अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य अर्थात मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा ना होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान
नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म ना करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। ना तुम शरीर हो और ना शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। राग, प्रियता और द्वेष, अप्रियता मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्मस्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और ना ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। इससे तुम्हारी क्या हानि या क्या लाभ है? अनंत महासमुद्र में तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्यय, शांत, चैतन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो। अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण, कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प ना करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम, स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता। एक ही भवसागर सत्य था और रहेगा। तुम में ना मोक्ष है ना बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो।
शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार ना करो। तुम आत्मरूप हो और मुक्त ही हो। इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। 16वें अध्याय में अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे नहीं जानता। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। ना विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, ना ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहें। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है, जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह ना ज्ञानी है ना योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों, तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाओगे। 7वें अध्याय में अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है। जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में भ्रमण करने वाले हैं। तत्व ब्रह्म को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्ण व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और ना प्राप्त हुए भोगों की इच्छा है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में संसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है। ना विश्व के लीन होने की इच्छा
और ना ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है वे महात्मा उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतर्हित विलीन करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से ना तो आसक्ति रखते हैं, ना विरक्ति। ना जगता ही है, ना सोता ही है, ना ही आंखें खोलता या बंद करता। आह, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला ही बिरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा ना करते हुए ऐसा महात्मा मुक्त ही है। वस्तुतः कुछ नहीं करता, ना निंदा करता है, ना प्रशंसा करता है, ना लेता है, ना देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त ही है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर ना देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में ना हिंसा और ना करुणा, ना गर्व और ना दीनता, ना आश्चर्य और ना शोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष ना तो विषयों से द्वेष करता है और ना ही आसक्ति, अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाएं। इस प्रकार अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को उपदेश दिया। हरि ओम तत्सत।